भीषण जंग के बीच अब रूस के पूर्व राष्ट्रपति के बड़े बयान को लेकर बड़ी खबर है, जहां एडवांस हथियारों के उत्पादन रूस किस तरीके से बढ़ा रहा है। मेदवेदेव की तरफ से इसको लेकर बड़ा बयान दिया गया है। तो भीषण जंग के इस हालात के बीच पूर्व राष्ट्रपति का यह बड़ा बयान, जहां वेस्ट की तरफ से यूक्रेन को जारी मदद के बीच रूस में जिस तरीके से बड़ी तैयारी की जा रही है, उसको लेकर यह बयान जरूरी है। हालांकि रूस की एडवांस तैयारी क्या यूक्रेन की तबाही का एक बड़ा संकेत है? इस पर इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल अब आपके सामने, क्योंकि यहां बड़ी बातें आपको बता दें कि किस तरीके के रूस की एडवांस तैयारियों को लेकर यह बड़ा संकेत दिया जा रहा है। तो रूस की एडवांस तैयारी और यूक्रेन की तबाही जारी, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप की जिस तरीके से मदद मिल रही है, यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप की मदद को ही देखते हुए ये मेदवेदेव बड़ी तैयारी से कह रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि रूस अब बढ़ा रहा है घातक हथियारों और गोला बारूद का जखीरा। अब रूस की इस तैयारी को लेकर तीसरी बड़ी बात, जहां यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी हेड चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। एलेक्सी डेनिवलोव पर भी मेदवेदेव ने बड़ा हमला करते हुए कहा है। एलेक्सी ने कहा था कि हमें रूस के अंदर घुसकर हमला करने का हक है। अब इस बयान के बाद रिएक्ट करते हुए ये भी आगे कहा कि पेंटागन ने भी कीव को रूसी क्षेत्र के अंदर लंबी दूरी के हमले करने की इजाजत दी थी। ये रणनीति भी अपनाई गई थी रूस के खिलाफ। लेकिन अब मेदवेदेव का बयान किस तरीके से बड़े सवाल खड़े कर रहा है, इसको लेकर इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने डिटेल कि क्या रूस के पास एडवांस हथियारों और गोला बारूद की भारी कमी अब हो गई है, जिसके तहत ये बयान मायने रखता है। क्या रूस को नेटो के साथ डायरेक्ट वॉर का अब डर सता रहा है? जंग के 10वें महीने में हालात क्या इस ओर संकेत कर रहे हैं? क्या सर्दियों में रूस यूक्रेन पर और भीषण हमले करने की तैयारी कर रहा है? क्योंकि बर्फबारी में हो रही बमबारी को लेकर तो हम चर्चा करते हैं, लेकिन इस बयान के बाद क्या युद्ध लंबा खींचता देखकर रूस ने हथियार बनाने भी अब शुरू कर दिए हैं? संजय भारद्वाज सर, रूस की इस तैयारी को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है, क्योंकि कई तरीके से टैक्टिकल विड्रॉ के बाद ही रूस ने अपनी रणनीति में बदलाव किए हैं। ये बयान भी क्या उसी ओर संकेत कर रहा है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, क्राइसिस तो रशिया के सामने है ही जिस तरीके से, क्योंकि जितना लंबा ये युद्ध खिंच गया उतना पुतिन ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। वो तो 7 दिन में युद्ध खत्म करने वाले थे, ये 10 महीने चल गया और इसका खात्मा नहीं हो रहा। दूसरी तरीके से जिस तरीके से नाटो और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज मोबिलाइज हो रहे हैं, तो ये भी है कि ये सस्टेन करेगा। तो इसके लिए अपनी ताकत को, अपने हथियारों को निश्चित रूप से दोबारा से उनको मजबूत करना है, उनको बढ़ाना है। तो ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। आप ये भी देखिए कि जहाँ तक ट्रुप्स की बात है, उन्होंने बीच में 3 लाख ट्रुप्स को मोबिलाइजेशन की बात कही, तो वहाँ पे भी क्राइसिस था, उसको भी उन्होंने एड्रेस किया। तो एक और तीसरा कि ये भी बात साफ है कि ईरान से जिस तरीके का कोऑपरेशन वो देख रहे हैं ड्रोन के लिए, तो क्राइसिस रूस के पास है और वो इंडिकेट कर रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति कर रहे हैं। दूसरा, जो आपने वेनर एक पूर्व सैनिक थे, वो उन्होंने भी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि बहुत अच्छे से कैलकुलेट नहीं किया, और क्योंकि उन्होंने सहायता दी थी रूस को। सही बात है। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन इन तमाम बातों का फिलहाल सामना कर रहे हैं। कैलकुलेशंस उनकी ठीक नहीं रही, ये हर कोई कह रहा है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।